ऑप्शन बाइंग के बारे में हम आज सारे बेसिक्स देखने वाले हैं, जैसे कि ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद मैं आपको स्टेप्स भी बताने वाला हूं कि कैसे आप धन के ऑप्शंस ट्रेडर के एप्लीकेशन में ऑप्शंस अगर आप बाय करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही फंडामेंटल चीज से शुरू करते हैं कि काफी लोग ऑप्शंस में ट्रेड तो करते हैं पर उनको यही नहीं पता होता कि ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो वो दो जनों में बनता है, तो एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे ही हम ऑप्शन कहते हैं। अभी ऑप्शन को डिटेल में समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई चीज पसंद आती है और आपको वो खरीदनी है। अब जब आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो दो पर्सनैलिटीज उसमें इन्वॉल्व होती है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। तो आपको खरीदनी है इसलिए आप बायर हो गए और आपको कोई वो जो चीज होगी वो बेचेगा इसलिए आपके सामने एक सेलर होगा। तो ऑप्शंस भी कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई चीज 100 रुपीज में पसंद आ जाती है, उसका आज के दिन का प्राइस है 100 रुपीज, पर आपके पास अभी 100 रुपीज नहीं है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि 10 दिन के बाद मेरे पास 100 रुपीज आ जाएंगे, तब मैं इसे 100 रुपीज पर ही खरीदना चाहता हूं, भले ही इसकी प्राइस बढ़ जाए फिर भी। तो आप उस ऑप्शन सेलर को बोलते हो कि 10 दिनों के बाद मैं ये जो चीज है उसे 100 रुपीज पर ही खरीदूंगा, भले ही उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, आप मुझे इसे 100 रुपीज पर ही बेचोगे। इसके बदले में मैं आपको आज ही 10 रुपए दे रहा हूं। तो ऑप्शन सेलर को क्या लगता है कि इसकी प्राइस 100 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ने वाली या शायद नीचे भी चले जाए। तो इस केस में ऑप्शन सेलर क्या सोचता है कि भाई मुझे बैठे बिठाए कोई 10 रुपए देने वाला है, तो वो ऑप्शन बायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और उसे ये ऑप्शन बेच देता है। तो अगर 10 दिन के बाद इसकी प्राइस फिर 1000 रुपए भी हो गई तो भी ऑप्शन सेलर को ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेचना ही पड़ेगा। पर ऑप्शन बायर का मन हुआ तो वो ये ऑप्शन जो है वो कैंसिल भी कर सकता है। मतलब ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो आपको खरीदने का कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं होता, यानी कि कंपल्शन नहीं होता। वैसे अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो और अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो उस केस में आपको कंपलसरी उसे बेचना ही पड़ता है। मान लीजिए जो हमने 100 रुपए की चीज जो हमको पसंद आई थी उसका प्राइस 10 दिन के बाद 90 रुपए हो जाता है और आपने 10 रुपए तो ऑलरेडी दे कर रखे हैं। तो उस केस में ये जो 10 रुपए है उसको आप छोड़ सकते हो और इसे एज ए लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी इसका प्राइस 100 रुपीज से 90 रुपीज पर आ गया है, तो आपको इसे नहीं खरीदना है। तो ये ऑप्शन बायर के पास कभी भी होता है कि वो जो उसने तय किया था कि मैं जो चीज खरीदूंगा 10 दिन के बाद, वो ये प्रीमियम छोड़कर नहीं खरीदना, ऐसा भी डिसाइड कर सकता है। तो आशा करता हूं आपको अभी ऑप्शंस काम कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। अब दूसरा डाउट जो बहुत लोगों को रहता है कि कॉल और पुट क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों कॉल जिसे हम सीई से भी डिनोट करते हैं, सीई का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन, और पुट जिसे हम पीई से भी डिनोट करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। अब कॉल हम तब खरीद सकते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट में कोई बुलिश मोमेंटम आने वाला है, यानी कि ऊपर की तरफ मोमेंटम आने वाला है, और पुट हम तब खरीद सकते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आने वाला है या बियरिश मोमेंटम दे सकता है। तो कॉल के प्राइसेस तब बढ़ते हैं जब मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है और पुट के प्राइसेस तब बढ़ते हैं जब मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। तो इतना भी आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अब ये सारी चीजें हमने देख ली। तो जब कभी भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा क्या होता है। अब ये थीटा एक प्रकार का ऑप्शन ग्रीक होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भले ही आपकी डायरेक्शन करेक्ट हो, यानी कि आपको लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा और मार्केट ऊपर जाता भी है, पर उसमें अगर फास्ट मोमेंटम नहीं आता है तो आपके ऑप्शंस के प्राइस ऑटोमेटिकली डीके होते हैं जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है। आपको अगर नहीं पता तो हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी यानी क्या कि इस एक्सपायरी को वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो जीरो हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। उस पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट को जब मार्केट क्लोज होगा उसका प्रीमियम लगभग जीरो हो जाता है। तो इसीलिए आपको टाइम के साथ भी लड़ना होता है, और वही जो टाइम की वैल्यू होती है
वो थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो थीटा एक टाइप का ऑप्शन ग्रीक है जो आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम है उसे डीके करता है, यानी कि घटाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो इतनी चीजें आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स है। अब देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग करना कैसे है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंडेक्स पता होना चाहिए कि कौन सा इंडेक्स आपको बाय करना है। जैसे निफ्टी 50 करना है, बैंक निफ्टी करना है, फिन निफ्टी करना है, ये जो भी आपका पसंदीदा इंडेक्स है आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हो तो आप, मैं जो ये धन का एप्लीकेशन है ऑप्शन ट्रेडर ऐप, उसमें आ गया हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अब स्पॉट का प्राइस आपको पता होना बहुत जरूरी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है तो वो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है तो आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। अब स्ट्राइक प्राइस कैसे होती है? स्ट्राइक प्राइस होती है जैसे 23,600, 23,550। तो हर 50 पॉइंट्स के गैप पर आपको निफ्टी 50 में स्ट्राइक प्राइसेस देखने के लिए मिलती है। तो उसके लिए हम ऑप्शन चेन ओपन करेंगे यहाँ से, तो आपको सेंटर में सारी स्ट्राइक प्राइसेस भी देखने के लिए मिलेगी। एलटीपी यानी कि होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि कितने प्रीमियम पे ये जो कॉल या पुट है ट्रेड कर रहा है। लेफ्ट साइड में आपको कॉल देखने के लिए मिलेंगे, राइट साइड में आपको पुट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो ऑप्शन चेन होती है दोस्तों, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर नहीं पता कि ऑप्शन चेन रीड कैसे करते हैं तो आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी इस पर एक वीडियो है, आप वो देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग का, जिसमें मैंने ऑप्शन चेन कैसे पढ़ते हैं वो बताया है। अब मैं फिलहाल के लिए इसे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है जैसे निफ्टी 23,500 के आसपास या 600 के आसपास है, 23,600 को हम एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो हम एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पर ही ट्रेड लेने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सर्च बार पर क्लिक करेंगे और 23,600 टाइप करेंगे। 23,600 जैसे आप टाइप करोगे, निफ्टी के जो लेटेस्ट एक्सपायरी होगी उसके जो कॉल और पुट है वो ऊपर आ जाएंगे। जैसे निफ्टी की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है, तो निफ्टी की दो एक्सपायरी होती है, एक वीकली होती है, एक मंथली होती है। तो हर वीक के थर्सडे को उसके ऑप्शन जो है वो एक्सपायर करते हैं, और मंथ में जो आखिरी थर्सडे होता है उस दिन मंथली एक्सपायरी होती है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपको पुट खरीदना है, तो पुट पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर बाय पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको इसका प्रीमियम देखने के लिए मिल जाता है कि 162 रुपए के आसपास इसका प्रीमियम चल रहा है। ट्रेडिंग आप तब चूज कर सकते हो जब आपको लगता है कि आप इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करने वाले हो, यानी कि आज ही आप पोजीशन बनाओगे और आज ही आप पोजीशन को क्लोज कर दोगे। तो इस केस में हम इंट्राडे या ये जो ट्रेडिंग वाला ऑप्शन है उसे चूज करते हैं। एक दिन से ज़्यादा अगर आपको आपकी पोजीशन होल्ड करनी है ऑप्शंस में, तो आपको ये जो नॉर्मल वाला बटन है उसे चूज करना पड़ेगा। अब लॉट आपको डिसाइड करना है। एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, जो कि अभी अपडेट होके 25 से लेकर 75 हो गई है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स 20 नवंबर के बाद बने हैं उनमें आपको क्वांटिटी 75 देखने के लिए मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। इसके बाद हमें मार्केट ऑर्डर लगानी है, लिमिट ऑर्डर लगानी है, ट्रिगर ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है वहीं पर आपको जो सेलर मिल जाएगा उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। लिमिट का मतलब ये होता है कि आप मैन्युअली प्राइस सेट कर सकते हो कि कौन से प्राइस पर आपको ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट करवाना है। जैसे एग्जांपल के लिए 162 रुपीज अगर इसका प्राइस है और आप चाहते हो कि जब इसका 150 प्राइस हो तब मैं इसे बाय करूं, तो आपको यहां पर 150 सेट कर देना है और ये ऑर्डर लगा देनी है। तो 150 अगर इसका इंट्राडे में प्राइस जाता है तो ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक दिन की ही होती है। अगर उस दिन 150 का प्राइस नहीं आता है तो आपका ऑर्डर एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में आपको मार्जिन देखने के लिए मिलती है कि एक लॉट खरीदने के लिए आपको कितना टोटल मार्जिन लगने वाला है। इसके बाद जैसे ही आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो बाय हो जाएगा और आपकी पोजीशन ऑन हो जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ऑप्शन बाइंग के बेसिक्स और ऑप्शन बाय करने के स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही ऑप्शंस के बारे में अगर आपको और सीखना है तो मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां पर मैंने ऑप्शंस के बहुत सारी स्ट्रेटेजीज टॉपिक्स कवर किए हैं। आप उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।